नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसी ट्यूशन वाला पर। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सभी जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है सभी विद्या भारती प्रवेश परीक्षा जो अब आने वाली है। प्रवेश परीक्षा लगभग आपके फरवरी के महीने में होंगी श्री युवा के लिए। तो उसमें जो आने वाले जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनका आधार क्या होगा, किस आधार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मॉडल पेपर है उस उनके आधार में क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे उसमें दिया है 21-22 का जो पेपर हुआ था उस आधार जो मैथ का पेपर था वो भी लेकर आया हूँ। उसका सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या आधार होता है क्वेश्चन पूछने का। आइए चलो चलते हैं सीधे बोर्ड की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है F12 प्लस जो बॉक्स बना हुआ है अपॉन 12, यानी ये जो बॉक्स बना हुआ है इसके और कौन सा नंबर आएगा। is equal to 13 plus 1/6, then which number should be written in box, यानी जो बॉक्स है इसमें कौन सा नंबर आएगा। तो हमको सबसे पहले ये क्या करना है, इक्वल टू का जो इसके बराबर नंबर दिया है इसका योग कर लेते हैं। पहले इसका आंसर कितना आएगा, तो हमने इसका योग क्या नीचे बनवाना कितना आएगा 6 78 एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम लेने के बाद 6 आएगा और 6 से मल्टीप्लाई किया 78 प्लस 1 आएगा, तो ये कितना आएगा 79 अपॉन 6। ये किसका आएगा राइट हैंड साइड का जो हमारा नंबर दिया है उसका सॉल्यूशन करने में कितना आया 79 अपॉन 6। अब चलो यहाँ पर देखते हैं कि 79 अपॉन 6 ये वाला सेम जो हमारा आंसर निकल गया, ये यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रखिए जिससे हमारा आंसर जो है 79 अपॉन 6 आ जाए। चलो हम नंबर रखते हैं 14। कौन सा नंबर रखते हैं, मान लीजिए 10 रखिए, 14 कोई भी रख के देखिए, 12 रख के देखिए। अगर 12 रखा तो सॉल्व करेंगे बनाएगा तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो उससे तो आंसर आएगा नहीं। 10 रखेंगे तो 10 को हम दोनों नंबर्स को 2 से डिवाइड करेंगे 5/6 72 प्लस 5 77 आता है, तो भी नहीं आ पाएगा। 8 रखते हैं तो 8/12 4/6 आ जाएगा, फिर भी नहीं आ पाएगा इसके बराबर। तो हम रखते हैं 14। कितना रखते हैं 14 नंबर रख लिया। 14 में अब इससे सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 7, यहाँ पर कितना आएगा 6। एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो 78 72 कितना आ जाएगा यहाँ पर 72 प्लस 7 अपॉन 6 इक्वल टू 79 अपॉन 6, यानी ये हमारा ये वाला आंसर हमारा सेम है। तो हमारा नंबर कौन सा आएगा 14। इस प्रकार से आपको आंसर करने होंगे, बॉक्स दिया होगा जिसमें ये पूछ लेगा यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो आपको पहले अगर ये वाले साइड दे रखी है तो इस आधार पर इसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद इसको देखेंगे वही नंबर थिंकिंग करेंगे कि कौन सा नंबर बेटर जल्दी आ सकता है, और अच्छी तरीके से टाइम को बचाते हुए जितना आप टाइम बचाएंगे उतना बेटर कर पाएंगे। और ज्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को मत दीजिए, नहीं आ रहा तो उसे छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। तो 2357 कितना हो गया 2357, ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 7 या 35 और 35 2 या 70 और 73 या 210। अब इसका क्या पूछ रहा है आपको, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, इकाई अंक पूछ रहा है। जो इकाई अंक हमारा कौन सा होगा, पीछे से हम काउंट करते हैं तो 0। इसमें यूनिट डिजिट कौन से हो गया, इसमें यूनिट डिजिट हो गया 0। क्या हो गया 0। अगर आपको प्राइम नंबर पूछता है और इवन नंबर्स पूछता है, कुछ ही पूछता है, आपको ये नंबर्स याद होने चाहिए। नंबर सिस्टम में आप जाइए, नंबर सिस्टम वहां पर पढ़िए आप, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में बताया गया है और वहां पर ये सब चीजें दी हुई है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, सभी दिया हुआ है। चलो आइए चले चलते हैं सीधे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हमारा द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 10 इज, यानी ये कह रहा है जो हमारे ऑड नंबर से लेस देन 10 से कम जितने भी ऑड नंबर है हमारे उनका सम क्या होगा, उनका सम यानी उनका योग क्या होगा।
और 10 से हमारे कम कौन से हमारे और नंबर्स हैं, देखिए सभी को योग कर लीजिए, कितना आएगा 9 7 16 16 5 21 21 प्लस 3 24 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25, क्या हो गया इसका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। ये भी आंसर था इसका 0 और ये भी आंसर था 14, आंसर क्या था इसका, चलो यहां लिख देता हूं आंसर को। यानी जो तीनों मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इनमें 14 आंसर है, इसमें 0 आंसर है और इसमें तुम्हारा 25 आंसर है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो करने का तरीका है, नंबर्स के बारे में बहुत जरूरी है, आपको ज्ञान होना चाहिए कि भाई क्या क्या नंबर्स होते हैं, कैसे कैसे नंबर्स होते हैं, जिससे आप आसानी से सवालों को कर सकेंगे। क्योंकि देखिए अब तीनों क्वेश्चन हमारे कहाँ से लिए गए, नंबर सिस्टम से लिए गए। तीनों क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, नंबर सिस्टम से। ये पेपर कौन सा है 21 मई से हुआ था, तो तीनों पेपर हमारे कहाँ से जो क्वेश्चन उठाए गए कहाँ से उठाए गए, नंबर सिस्टम से। इसलिए हमको रिवाइज करना चाहिए नंबर सिस्टम में, क्यों पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन अब भी आएगा जो इस साल होगा 23-24 वाला, तो उसमें भी आपका जो नंबर सिस्टम पूछा जाएगा। तो इसलिए नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर्स और इवन नंबर ऑर्डर नंबर्स, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें जो है ऑन अ सर्टेन डे द सनराइज एट 6:15 AM एंड सेट्स एट 6:52 यानी PM, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डे। यानी जो सूर्योदय होता है हमारा 6:15 पे होता है, सुबह को कितने बजे होता है 6:15 पे होता है मॉर्निंग टाइम में। जो चलो लिख लेते हैं मॉर्निंग टाइम में कितने बजे होता है सूर्योदय हमारा, सनराइज टाइम कितना देर रहता है 6:15 AM और सेट यानी छठा कितने बजे है, सेट टाइम कितना दे रखा है हमारा 6:52 PM, यानी सुबह से लेकर शाम तक का समय पूछ रहा है। वो जो हमारा टोटल सुबह से लेकर शाम तक का दिन है कितना लंबा होगा, कितनी उसका टाइम होगा, टोटल टाइम पूछ रहा है। तो इसका मतलब 6:15 है, यानी हम इसे कर सकते हैं 12 घंटे तो सीधे सीधे हो गए। अगर आप लगाइए 6 से लेकर शाम के सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 तक कितने घंटे हुए, 12 घंटे हुए। दिन में कितने, एक घंटे में कितने दिन, वन डे में कितने घंटे होते हैं 24, और हाफ डे में कितने होते हैं 12 आवर होते हैं। और तो जब 12 आवर होते हैं तो हाफ डे की बात हो रही है, हाफ डे समझिए 12 घंटे का समय अंतराल है, टाइम पीरियड जो कितने अंतर है इनके बीच में 12 घंटे का, 12 घंटे का टाइम पीरियड है। तो आधे दिन की बात हो रही है सुबह से लेकर शाम तक की। तो जब सुबह से लेकर शाम तक की तो हमारे टाइम कितना हो गया 12 घंटे हो गए, सीधे सीधे 12 घंटे हो गए। अब आ जाओ मिनट की बात, मिनट हमारा कितना दे रहा है 52 और 6:15 चला था। जो स्टार्टिंग पॉइंट जो राइज वाला जो टाइम है सनराइज वाला 6:15 था, और जो सेट्स वाला टाइम है 52 था, 6:52। तो ये 52 में से हम 15 माइनस कर देंगे, 52 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 37 कितना आ जाएगा मिनट्स आ जाएगा। ये घंटे तो ये आ गए 12,
अब मिनट कितनी आएंगे 37, कितनी मिनट आएंगे 37, ये आपकी मिनट हो गई। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया इस वाले क्वेश्चन का। ये क्या हो गया आपका इतना आंसर हो गया, यही आपका आंसर है, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए आप जैसे मान लीजिए सुबह 6 बजे जाते हैं घर से और शाम के 6 बजे आते हैं घर को, सुबह 6 बजे जाते हैं शाम के 6 बजे आते हैं घर को, तो कितना घंटा हो गया 12 घंटे हो गए, क्योंकि आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और आधे दिन में 12 घंटे होते हैं। तो जो हमारा टाइम पीरियड दिया हुआ आधे दिन का दिया हुआ है, कितने दिन का आधे दिन का। तो जैसे हमने पता लगा लिया कि 12 घंटे, तो 12 घंटे तो सीधे सीधे। अब बात आ रही है मिनट की, तो मिनट्स को कैसे निकाला जाएगा। अब आपको मिनट्स को निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो हमारी सेट टाइम है, जो छिपने वाला समय है, उसमें से जो स्टार्ट जो राइजिंग वाला टाइम है उसको माइनस कर दीजिए, जो मिनट्स है उनको माइनस कर दीजिए, आपका जो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा कि कितने में लेंथ जो है डे की कितनी हो गई। तो ये ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। आगे आपको समझ में उम्मीद है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ of a room is 3:2. If the sum of length and breadth is 40 meter, then its breadth is, तब भैया लेंथ भैया चौड़ाई क्या होगी। इसका क्या करता है, लेंथ और ब्रीथ का रेशियो कितना दे रखा है 3:2, कितना दे रखा है 3:2। द सम ऑफ लेंथ यानी और ब्रीथ, द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ इज 40 मीटर, और सम में कितना दे रखा है उन दोनों का 40 मीटर। Then its breadth is, तब ब्रीथ क्या होगी, तब ब्रीथ क्या होगी। देखिए भैया इसका सॉल्यूशन देखिए। मान लीजिए हम मान लेते हैं लेंथ कितनी मान लेते हैं, लेंथ हमने मान ली 3x, कितनी मान ली 3x, और ब्रीथ हमने मान ली हमने मान ली 2x, कितनी मान ली 2x। अब इन दोनों का सम यहाँ निकाल देता हूं मैं, थोड़ी जगह कम है। सम निकाल दिया हमने 2x प्लस 3x, देख कितना आता है 40 दे रखा है। इन दोनों का सम कितना दे रखा है 40 मीटर, कितना मीटर दे रखा है 40। अब इनको जोड़िए कितना हुआ 5x हो गया, 5x बराबर 40। तो x का मान कितना निकल के आएगा, चलो यहां पर देता हूं मैं, x का मान कितना निकल के आएगा हमारा 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, 8 मीटर आ गया, कितना आ गया 8 मीटर। ये x का मान निकल गया। अब वो पूछ रहा है खाली जो हमारी ब्रीथ है तब क्या होगी, और ब्रीथ निकालनी है हमको। ब्रीथ हमारी है कितनी है 2x, ये जो x का मान आया है यहाँ रख दीजिए ब्रीथ में, जो हमारी ब्रीथ है यहाँ पर रख दो 2x में। तो हम रख देते हैं, चलो यहाँ कॉर्नर में कर देते हैं 2x, तो 2 × 8 कितना हो गया 16 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया ये आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। कुछ नहीं, उसने सिर्फ ये कहा भैया लेंथ और ब्रीथ, एक रूम है उसकी लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है 3:2 और उन दोनों का सम दे रखा है 40 मीटर। तो तब आपको क्या बतानी है ब्रीथ बतानी है, क्या बतानी है ब्रीथ बतानी है। तो हमको पता था लेंथ हमने मान ली 3x और ब्रीथ मान ली हमने 2x। इन दोनों का सम कितना दे रखा था 2x प्लस 3x का 40, x का मान निकला कितना 8 मीटर। अब हमको फाइनली जो ब्रीथ निकालनी थी, ब्रीथ हमारी कितनी दे रखी है 2x दे रखी है, कितनी दे रखी है 2x दे रखी थी। 2 में हमने इसका मल्टीप्लाई किया 8 का, जो x का मान हमारा कितना निकल गया है 8 आया, निकल गया कितना आया 8 निकल गया। तो 2 × 8 कितना होगा 16, कितना होगा 16 आंसर हो गया हमारा। फाइनली हमारी जो लेंथ ब्रीथ जो निकल के आई थी, अंततः जो ब्रीथ निकल के आई कितनी है हमारी 16 मीटर, कितनी है 16 मीटर।